फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल, यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक दोबारा हम मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा हमने शुरू किया हुआ है, ग्रेजुएशन का लेवल है। आई होप जो पिछले टॉपिक है वो आपको अच्छे लगे होंगे। बेसिक के साथ हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम चला रहे हैं। तो आइए आज उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम ट्रेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो जो ट्रेस है वो डायगोनल, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, उनकी एडिशन अगर हम करें तो वी गेट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक हमारे पास दोबारा उसी की कंटिन्यूशन रहेगी। और सबसे पहले हम करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने ग्रुप्स में इनको शेयर कीजिए। जिन बच्चों का बेसिक्स जो है वो वीक है, उनको आप इसके बारे में ज़रूर बताइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो इनसे बेनिफिट लेंगे ही लेंगे। तो आइए बात करते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स की। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। लैम्डा हमने एक स्केलर लिया है, मतलब एक कांस्टेंट है लैम्डा। तो अगर हमारे पास क्षमा कीजिएगा, तो अगर हमारे पास ये आ जाए, अगर हमारे पास लैम्डा इंटू ए, अगर हमें मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि उसका ट्रेस लेना है, तो स्केलर जो है वो बाहर आ जाएगा। आपका जो स्केलर होगा ये लैम्डा, ये आपका यहाँ आगे आ जाएगा, लैम्डा आगे आएगा और हमारे पास बचेगा ट्रेस ऑफ ए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। दो मैट्रिसेस का अगर सम हो तो उसका ट्रेस हम क्या कर सकते हैं? ट्रेस ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रेस ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट का अगर हमें ट्रेस निकालना है, तो अगर आप ए बी का ट्रेस निकालिए चाहे बी ए का ट्रेस निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है अडम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसमें ए का स्क्वायर ए ही आ जाए। ए का स्क्वायर आप सभी को याद ही है कैसे निकालना है। ए का स्क्वायर, ए को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। तो अगर ए का स्क्वायर दोबारा मैट्रिक्स ए ही आ जाए इटसेल्फ, तो हम कहेंगे कि ए हमारी क्या है? अडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल एक दी गई है, एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं 1 0 0 1। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास दोबारा ए ही आएगा। 3/3 में नहीं है तो आप इसको एक्सटेंड कर लेना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसका स्क्वायर भी ए ही आएगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टी है, अगर उसका स्क्वायर करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। दैट इज कि अगर हम ए इंटू ए करें तो रिजल्ट आई आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए एंड में, तो हम कहेंगे ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल दी गई है 0 1 1 0। बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल है, आपको इसको याद रखना है, नहीं तो आपको खुद सोच के बनानी पड़ेगी और काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका। अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए, मेमोरी प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से एग्जांपल सोच सकते हैं। अदरवाइज आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं कि ये एग्जांपल हमने इनकी देनी है, अगर हमारे पास ये निकल के आता है डेफिनेशन इनवोल्यूटरी की। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हो सकता है कई बच्चों ने लो क्लासेस में भी पढ़ी हो ये डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। मतलब क्या करना है? जो रोज है उनको कॉलम बना देना है गिवन मैट्रिक्स में। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज, और इसको डिनोट करेंगे ए टी या ए डैश के साथ। ये जो 1 नहीं है, ये डैश है, डैश, इसको आपने ए डैश लिखना है, राइट। तो ये गिवन मैट्रिक्स दी हुई है आपको। तो ए का ट्रांसपोज मतलब ये जो आपकी फर्स्ट रो है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है। देखिए ये कॉलम बना दिया। जो सेकंड रो है 3 4, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, तो ए ट्रांसपोज आ गया। ऐसे 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4, कोई भी हमारे पास ऑर्डर हो तो वी कैन फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज होंगी आगे कुछ ट्रांसपोज की। तो ए और बी अगर दो मैट्रिसेस दी हैं, तो ये उनके ट्रांसपोज नोट कर दिए, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दोबारा आपके पास ए ही आ जाएगा। ओबियस है, आपने ऊपर एक एग्जांपल कर रखी है ये। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लीजिए, 1 3 को आप कॉलम बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। आप 3
2 4 को कॉलम बनाएंगे तो यही आ जाएगा। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास ए ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी। अगर दो मैट्रिक्स का सम लेके ट्रांसपोज करते हैं तो उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज की एडिशन के इक्वल होगा। अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ट्रांसपोज ही आएगा। अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में आपका रिजल्ट आएगा, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकल के आएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है, ये बिल्कुल ट्रांसपोज और मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन है। आपने आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी, आपने उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, और अगर ट्रांसपोज उसका गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया तो हम कहेंगे कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। That is, if A transpose comes out to be equals to A, then matrix is said to be symmetric matrix. तो एक जर्नल एग्जांपल है, मान लीजिए ए आई जे एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है जिसका जर्नल एलिमेंट दिया है ए आई जे, और ए का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो हमने क्या करना होता है, जे को आई बनाना है, आई को जे बनाना है, हमने इंटरचेंज कर देना है रोज एंड कॉलम्स को। तो ये ट्रांसपोज में ए आई जे बन गया ए जे आई, ऑर्डर तो सेम रहेगा एन क्रॉस एन। तो अगर हमारा एवरी आई जे एथ एलिमेंट इक्वल टू आ जाए एवरी ए जे आई एथ एलिमेंट, तो हम कहेंगे हमारी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो इन सिंपल वर्ड्स इसकी एग्जांपल दी गई है, आप इसको कोड कर सकते हैं ए एच जी बी सी एफ एफ, ऐसे याद रखना है इसको। ये एक एग्जांपल होगी, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो दोबारा आपके पास मैट्रिक्स ही आएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगी। तो एक एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसमें आप नोट करेंगे कि आपके पास ये जो ए का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो आप इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। थोड़ी सी बड़ा ठीक कर लो इसको। आपने देखना क्या, आपके पास ये गिवन होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास गिवन दी हुई, दैट इज कि व्हेन हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज अगर हमारे पास इसके इक्वल टू आ जाए माइनस ए के, व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आए, तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। ये द्वारा जो पीछे किया है बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है, ए दिया है जनरल फॉर्म में, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब अगर ए आई जे एथ माइनस ए जे आई था गया, कोई कंपल्सन नहीं है आपने ये मैट्रिक्स एग्जांपल प्रोड्यूस करनी है, आपने सिंपल ये ऊपर वाली लाइन प्रोड्यूस करनी होती है कि अगर ये ऐसा है तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये एक एग्जांपल है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो आपने ये याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। दैट इज, ये देखिए ये जो ऊपर मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल है ये देखिए इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो जीरो जीरो। मतलब जब भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल कोड करनी है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल पे आपने एलिमेंट जीरो ही लेने हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टू द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, तो और जो पीछे डेफिनेशन करवाई है ये आपने सारी कवर कर लेनी है स्टूडेंट्स। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बेस पे चलेगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है ग्रेजुएशन के लेवल पे। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको करते रहिए, और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसने सोल्व करवानी है वो भी मुझे सेंड कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। तब तक बनिए रहिएगा, आने वाले वीडियोस आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जितनी आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।